हजारीबाग विधानसभा सीट रिक्त पड़ा है। वर्तमान में इस सीट के विधायक अब लोकसभा चुनाव के उपरांत जीतकर संसद पहुंच गए हैं और अब यह सीट रिक्त है। विधानसभा चुनाव निकट है। जल्द प्रत्याशी के चयन और टिकट तक बात आनी है। ऐसे में अपनी अपनी मजबूत पक्ष को देखते हुए दावा पेश करना है। एक नाम आता है डॉक्टर अमित कुमार, जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है। ये भाजपा के विचारधारा से अपने छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा JNU दिल्ली से स्नातकोत्तर और रांची विश्वविद्यालय से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास में राष्ट्रवादी विचारधारा पर PhD भी किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्वदेशी जागरण मंच संघ जुड़े रहे हैं, जहां से राजनीतिक अनुभव मिला। साथ ही छात्र जीवन में राजनीति की करीबी बारीकी से प्राप्त करने का अवसर मिलता रहा। रांची महानगर स्वदेशी जागरण मंच, पूर्व ABP कार्यकर्ता एवं चुनाव संयोजक NUSU चुनाव जैसे कार्य का दायित्व निभा चुके हैं। हजारीबाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो खुशी होगी। दायित्व निर्वहन में डॉक्टर अमित विकास को नई दिशा देना चाहते हैं। इंस्पायर किया कि हजारीबाग से लड़ो। जंग हुई थी और जो लोग जानते थे कि मुझे मैं हजारीबाग से हूँ, उन्होंने मुझे कहा तो मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरा चीज, क्या अभी से एप्लीकेशन लिया जा रहा है? कौन कॉन्टेस्ट करेगा नहीं करेगा? वो संगठन का काम है, सभी कोई अपना परिचय पत्र लेके जो जिन्होंने अपने संगठन में काम किया वो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत से दिग्गज इस पार्टी में है हजारीबाग से, जो अपना कैंडिडेट के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या उसके साथ आप कॉम्पीट कर पाइएगा? जी, संगठन का जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, यहाँ पर जिन्हें भी उद्योग समझेगा वो यहाँ पर अपनी दावेदारी वहाँ पर दासी घोषित हो जाएंगे। अगर मुझे मिलता है तो मैं बखूबी यहाँ नाम से लड़ूंगा पार्टी के सिंबल पे, और जिन्हें भी मिलेगा, अगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन्हें भी मिलेगा पार्टी का सिंबल तो मैं उनके साथ जिस तन्मयता से मैं अभी अपने चुनाव कार्य में लगा हूँ, किसी भी मिलता है तो मैं उनके साथ जुड़ के काम करूँगा। वो हमारी सरकार 2014 से 19 के बीच की बात है, मतलब भी है वो हमारी। और जो आप ये बोल रहे हैं कि सर घटने पे भी रेफर कर दिया जा रहा है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकारी तंत्रों की सुविधा को अपने अनुसार जनसंपर्क और जवाबदेही के आधार पर, ठीक है, अगर आपकी जन भागीदारी नहीं रहेगी तो ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग अभी खोखला होने में टाइम नहीं लगेगा। हमें जरूरत है कि जो चीज जो सरकारी तंत्र से जो भी सरकारी योजनाएं वो जमीन पे फलीभूत कैसे होगी। एक तो नीतिगत पहल, नीतिगत में आपने बना दिया कि फलाना 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 इतने का टेंडर होगा, इतने का ये होगा, ये टेंडर कमेटी करेगी, वो हो गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन फिर एक चीज होता है। दो चीज ये सरकार के हाथ में है, जनप्रतिनिधियों के हाथ में है कि वो किस तरह से उस पर पहल हो। लेकिन तीसरी जवाबदेही होती है जन भागीदारी। आप कोई भी संस्था कोई भी बिना जन भागीदारी के आप उसको नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा और साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज पर धरातल पे आ पाएगी। जन भागीदारी बता रहे थे, किसकी जन भागीदारी आपको चाहिए? जो यहाँ समाज के लोग हैं, हजारीबाग के लोग हैं, जो हमारे साथ समाज के लोग तो आपको वोट देकर आपको बैठा दिए गए, ठीक है। अब इसकी क्या भूमिका रहेगी? मुझे ये लग रहा था कि एक बार अपने अध्यक्ष के से मिलना चाहिए और एक बार ही सबसे परिचय करके और क्षेत्र की जो समस्या है उसको आप सबके सामने और उससे रूबरू होने का एक कोशिश है। किस तरह का विजन लेकर के आप आगे बढ़े? विजन देखिए, हजारीबाग में तो विकास ही एक मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महिला सुरक्षा की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वेंडर मार्केट है, और आप देखेंगे यहाँ कि पार्किंग की सुविधा हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्लस्टर को हो, किसानों और मजदूरों का समस्या हो, उसको लेकर एक कार्य योजना के तहत यहाँ पर रोड मैप बनाकर काम करने की आवश्यकता है। और जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक और वर्तमान में मनीष जायसवाल भी आज
जो विकास की रेखा खींचे उसको उनके समर्थन और उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ाने का मैं कोशिश करना। गरीबों के प्रति क्या कुछ खास हो रही है? गरीबों के प्रति विकास तो पूरा गरीबों के प्रति ओरिएंटेड रहता है। और यहाँ जिस तरह का कृषि और पशुपालन का एक माहौल है, 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक पूरे आप कृषक और मजदूर भाइयों का है, तो उसके लिए योजना बनाकर आराम से कृषि को कैसे अनुसंधान और पारंपरिक तरीके से और उसमें तकनीकी कौशल जोड़कर उसको कैसे विकसित किया जाए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और लोग यहाँ पर कर्मठ हैं, तो यहाँ एक अच्छी संभावनाएं हैं जो हो सकती है। जिला में सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रेन का, जो कि शहरों और महानगरों से नहीं जोड़ी गई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, वो मुद्दा है और इस बार अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो वो भी हो जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। हजारीबाग सदर विधानसभा से भाजपा से कई दावेदार हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? आप कहाँ आस्था है? जी, वो तो देखिए कहीं ना कहीं जितने भी वो प्रत्याशी यहाँ पर जो अपनी दावेदारी को स्पष्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमल फूल के मतलब वो उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वोट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत समय आएगा जब कोई एक प्रत्याशी होगा, सभी लोग मिलकर उसको करेंगे, उस चीज़ में का फैसला होगा, उसमें सब लोग अपनी अपनी भूमिका से जिस दमखम से अभी लड़ रहे हैं, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। किसी का होता क्या है कि हमारे दारू ब्लॉक में हमारा बहुत अच्छा संपर्क है, किसी का कटकम साटी में संपर्क है, तो लोग सब जुड़ते जा रहे हैं, करते जाएंगे। लास्ट टाइम में वही कन्वर्ट होकर कमल फूल को जिताने में मदद करेगा। जनता पर कितना खरा उतर पाइएगा? जनता में बस